गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी का अध्ययन करेंगे। सेक्शन ए आपका खत्म हो चुका है, सेक्शन बी शुरू करते हैं। सेक्शन बी के अंदर स्ट्रक्चर, ऑर्गन एंड सिस्टम्स हैं। किस किस के क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं? ब्रेन, एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस किस के? लेबियो के, फ्रॉग के, वेरेनस के, पिजन के और रैट के। सबसे पहले लेते हैं लेबियो। लेबियो रोहिटा, जिसे हिंदी में रोहू भी कहा जाता है। इसके हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? इसके कंटेंट इस प्रकार हैं। इसका स्वभाव और आवास का अध्ययन करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे, फूड फीडिंग एंड डाइजेशन का अध्ययन करेंगे, रेस्पिरेशन का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एंडोस्केलेटन का, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ लेबियो। इसका फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीसीज, क्लास ओस्टिक्थिस, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी, सुपर ऑर्डर टिलियोस्टियाई, ऑर्डर साइप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली साइप्रिनिडी, टाइप लेबियोरोहिटा और कॉमनली नोन एज रोहू। इसको सामान्यतः रोहू के नाम से जानते हैं। लेबियो का स्वभाव एवं आवास। ये मछली तालाब, नदी, झील, वेलांचली क्षेत्रों में पाई जाती है। वेलांचली जहाँ पर समुद्र और नदी मिलते हैं उसे वेलांचली क्षेत्र कहते हैं। ये साफ जल में रहना पसंद करती है, गंदे जल में नहीं पाई जाती। गिल्स द्वारा श्वसन करती है। ये अपने वायुकोश में हवा भरने के लिए बार बार पानी की सतह पर आती है और फिर नीचे चली जाती है। अपने वायुकोश में हवा भरने के बाद में और फिर ये अपने आप बायोएंसी पैदा हो जाती है और ये तैरती रहती है। शरीर के स्पष्ट 3 भाग होते हैं, सिर, धड़ और पूंछ। ये जुलाई और अगस्त में बहते हुए जल में अंडजनन करती है। इस प्रकार से बाह्य कंकाल के रूप में इनके ऊपर साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। इनका मुख सब टर्मिनल होता है, यानी बिल्कुल अंत्यस्थ सिरे पर नहीं होता, थोड़ा सा हटके होता है, जिसे सब टर्मिनल माउथ कहते हैं। और इसके 5 जोड़ी गिल्स ओपर्क्यूलम से ढके रहते हैं। शल्कों में संकेंद्रित वलय पाई जाती हैं जो मछली की उम्र बताती हैं। ये मछली की उम्र बताने के लिए इनमें संकेंद्रित वलय इनमें पाई जाती हैं। और इसके अधिचर्म जो है उसमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। इनमें इरिडियोसाइट या क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो मेलानोसोम से भरे रहते हैं। काले, सफ़ेद, लाल, नारंगी, पीले हो सकते हैं, ये किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये इसकी लेबियोरोहिटा की एक स्ट्रक्चर है जिसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इसमें दिखाई हुई है। ये नॉस्ट्रिल्स, आईज और इसके ऊपर पाई जाने वाले जो शल्क हैं वो साइक्लॉइड शल्क हैं। और इनके डोर्सल फिन, उसके बाद में ये टेल के ऊपर पाई जाने वाली कॉडल फिन, और ये कॉडल फिन इसकी होमोसर्कल होती है। नीचे इसकी एनल फिन और नीचे पेल्विक फिन और ये पेक्टोरल फिन। पेल्विक और पेक्टोरल पेयर्ड फिन होती हैं और बाकी की फिन अनपेयर्ड फिन होती हैं, अयुग्मित होती हैं। फिन दोनों ही युग्मित और अयुग्मित दोनों प्रकार की होती हैं और सुविकसित होती हैं। पेल्विक और पेक्टोरल फिन युग्मित होती हैं और अपनी संबंधित मेखलाओं से उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक फिन कई फिनरेज के द्वारा सपोर्टेड रहती है। अयुग्मित फिन में एक पृष्ठीय, पुष्ठीय, एक गुदीय फिन होती है। पुष्ठीय फिन होमोसर्कल होती है क्योंकि इसके दोनों पालियां आपस में समान होती हैं। भोजन और पोषण और पाचन। ये जो रोहू है वह तलपोषकी शाकाहारी है। तलपोषकी मतलब बॉटम ड्वेलर है, बॉटम में पाई जाती है। जो शैवालों और अन्य जो जलीय पौधे हुए उनसे अपना भोजन बनाती है उनको। और इसके पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नाल होती है, इससे जुड़ी हुई पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। आहार नाल का लंबा होना इसकी शाकाहार प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। आहार नाल में इसकी में मुख होता है, मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रसनी पीछे ग्रसिका में खुलती है और ग्रसिका फिर आंतरीय वल्व, इंटेस्टाइनल वल्व में खुलता है जो बिल्कुल आमाशय के समान होता है लेकिन आमाशय नहीं होता। और फिर उसके बाद लंबी आंत और फिर उसके बाद मलाशय और फिर गुदा इसमें सम्मिलित होते हैं। इसका मुख मांसल होठों से घिरा हुआ रहता है। इसके होठ पर 5 पंक्तियों के काले शंकुआकार पेपिला पाए जाते हैं। इसके मुख में समदंती दंत विन्यास पाया जाता है लेकिन इसमें जीभ नहीं पाई जाती। और दांत नुकीले होते हैं और बहुबार दंती होते हैं, बार बार टूटते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ये ग्रसनी में खुलता है इसका मुंह। ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, ग्रसिका आमाशय में खुलती है, आमाशय आंत में खुलती है और आमाशय की जैसा जो इंटेस्टाइनल वाल्व है वो उसमें खुलता है और आंत जो है मलाशय में और मलाशय के बाद गुदा के द्वारा बाहर खुल जाती है। जैसे ये इसका डायग्राम है। इसकी आहार नाल की हम बात करें तो इसका माउथ के बाद में ये इसकी फेरिंग्स और ये पूरी फेरिंग्स है। जो साइडों में ये गिल्स बनाए गए हैं, गिल्स में खुलती है फेरिंग्स। और ये ऊसोफेगस है और ये है इंटेस्टाइनल वाल्व जो स्टमक के स्थान पर पाया जाता है। हालांकि ये स्टमक नहीं है,
ये इंटेस्टाइन के जैसा ही है, लेकिन इसे इंटेस्टाइनल वाल्व कहा जाता है। और ये फिर इंटेस्टाइन में खुलता है, लंबी कॉइल्ड इंटेस्टाइन पाई जाती है जो रेक्टम के द्वारा बाहर एनस के माध्यम से बाहर खुलती है। इसमें एक स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो ग्रसिका में खुलता है। वास्तविक आमाशय इसमें नहीं पाया जाता, बल्कि आंत का अग्रभाग फूल करके मोटा हो जाता है और भोजन कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इसे इंटेस्टाइनल वल्व कहते हैं। इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये ऊतकीय रूप से आंत से मिलता जुलता है, हिस्टोलॉजिकली ये इंटेस्टाइन से मिलता है, इसलिए ये आमाशय नहीं है। आंत अति कुंडलित होती है और लगभग 7.5 मीटर लंबी एक समान व्यास की पतली भित्ति वाली होती है। आंत का लंबा होना इसकी शाकाहारी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। शाकाहारी होते हैं ये सभी, मांसाहारी नहीं होती है मछली। आंत की आंतरिक भित्ति पर म्यूकस स्रावी अवशोषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकस इनमें स्राव होता रहता है। आंत मलाशय में और मलाशय गुदीय छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। रोहू में पाइलोरिक सिका का अभाव होता है। पाचक ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय इसकी प्रमुख पाचक ग्रंथियां होती हैं। अग्नाशय से स्रावित होने वाले बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो आमाशय से स्रावित होने वाले इसके आमाशय की पूर्ति करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, इरेप्सिन, एंटीरोकाइनेज एंजाइम हैं जो आमाशय की पूर्ति करते हैं, कमी की पूर्ति करते हैं। रोहू का श्वसन तंत्र, इसके लिए ब्रेंकियल चैम्बर में 5 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स के ऊपर एक गिल कवर पाया जाता है, ओपरक्यूलम के द्वारा ढके रहते हैं। इनका ओपरक्यूलम पश्च सिरे पर ब्रेंकियोस्टिजल मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। ग्रसनी दोनों पार्श्वों में 5-5 गिल छिद्रों के द्वारा छिद्रयुक्त होती है। इसके प्रत्येक गिल तंतु से आलंबित रहते हैं, गिल तंतु से आलंबित रहते हैं। 2 सतत गिल्स के मध्य की दीवार को इंटरब्रेंकियल सेप्टम कहते हैं, उससे वो अलग अलग रहती हैं, पृथक पृथक रहती हैं। प्रत्येक गिल आर्च में गैस विनिमय हेतु अविवाही और अपवाही धमनिकाओं का जाल पाया जाता है। रोहू मछली केवल जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर सकती है, खुली ऑक्सीजन को लेने में असमर्थ होती है। ये एक रोहू के गिल का चित्र है जिसमें ये गिल बताए गए कि गिल लेमिली और गिल फिलामेंट जो है किस प्रकार से एक सीक्वेंस में व्यवस्थित रहते हैं। ये इसका गिल चैम्बर है जिसमें गिल्स इस प्रकार से साइडों में व्यवस्थित रहते हैं और बीच बीच में ये गिल फिलामेंट के द्वारा ही सेपरेटेड रहते हैं। ये इसका हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। एक एक्स्ट्रा चैम्बर भी होता है जिसे साइनस विनुसस कहते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनमें आलिंद से पूर्व जो साइनस विनुसस होता है वह रक्त को इकट्ठा करने का काम करता है। दूसरा जो एक्स्ट्रा चैम्बर है जैसे कि वेंट्रिकल के बाद में होता है, कोनस आर्टेरियोसस, वो एब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता है। 4 जोड़ी अविवाही धमनिकाएं संबंधित गिल्स में अनाक्षिकृत रक्त को ले जाकर के डालती हैं, वहाँ उसका शुद्धिकरण होता है। शुद्ध होने के बाद में रक्त को अपवाही रुधिर धमनिकाएं एकत्रित करके और रक्त के शरीर के अन्य भागों में पहुँचाती हैं। इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र, रोहू का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं और इसका मस्तिष्क मत्स्य प्लान के अनुसार ही होता है। प्रेमस्तिष्क गोलार्ध इसका छोटा होता है और अविभाजित होता है। कार्पोना स्ट्रेटा प्रीडोमिनेंट होता है। ग्रहणपाली मध्यम विकसित होती है, अल्प विकसित होती है। डाइनसेफेलॉन डोर्सल साइड में पीनियल काय विकसित करता है। इसके अधर में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पश्चिम मस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं वो लंबा होता है और आगे की तरफ वल्ब्यूला सेरिब्रेली में संरचना बनाता है। इसके मध्य मस्तिष्क के 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकल करके शरीर के विभिन्न भागों में जाती हैं। ये तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती हैं। इसके अलावा इनमें लेटरल लाइन सिस्टम, आँख और कान पाए जाते हैं। इनके कंकाल तंत्र में कंप्लीटली ओसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है जिसे 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अक्षीय कंकाल जो मस्तिष्क से लेकर के मेरु का कशेरुक दंड बनाता है और एक उसकी साइडों में निकली हुई उसकी मेखलाएं और रिब्स, पसलियाँ, ये इसके कंकाल बनाते हैं जो टोटली ओसिफाइड होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। प्रजनन तंत्र में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, एकलिंगी होते हैं। नर के अंदर पेक्टोरल फिन बड़ी हो जाती है ब्रीडिंग सीजन में और इनका ब्रीडिंग सीजन जुलाई अगस्त के महीने में आता है और उसके बाद में ये पॉलीगेमस होते हैं, यानी एक नर कई मादाओं के साथ में प्रजनन करता है। जनन बड़े सुर्ख होते जाते हैं और अपने जो शुक्राणु हैं वह नलिका के द्वारा बाहर जनन मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर त्याग दिए जाते हैं। लेकिन इनमें जो मादा होती हैं उनमें अंडवाहिनी नहीं पाई जाती, केवल अंडा से पाया जाता है। अंडा से डायरेक्ट अंडों को वो गुहा में निकाल देता है और गुहा से फिर वो वापस बाहर की तरफ चले जाते हैं। बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं इनका भ्रूणी विकास प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से ये इनका लेवियो रोहिटा का जीवन चक्र पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू।